ये कहानी है एक ऐसे शेर की जिसकी माँ बचपन में ही मर गई। शेर ने अपनी माँ के जुल्मों का बदला कैसे लिया, जानने के लिए ये कहानी मुकम्मल देखें। 1981 में एनिमेशन जोन का एक ऐसा जंगल जो सदियों से राजू की गुलामी कर रहा था। जालिमों का जिक्र आज तक कहानियों में सुना या किताबों में पढ़ा था, लेकिन ये राजू के रूप में हर रोज जानवरों पर कहर बनकर टूटता था। राजू के जंगल का एक बड़ा कानून था, यहाँ का छोटा बड़ा बूढ़ा जानवर सिर्फ राजू के लिए ही काम करता था। जंगल के जानवर अपनी जान बचाने के लिए हर वक्त राजू के पास मेहनत करते थे। जब कोई जानवर किसी बीमारी या किसी वजह से काम नहीं करता तो राजू उसे बड़ी बेदर्दी से जान से मार डालता था। एक बार एक भैंस और घोड़ा आपस में खड़े बातें कर रहे थे। ना जाने राजू की गुलामी में कब तक ऐसी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। कोई तो होगा आखिर जो आगे हमें इस गुलामी से निजात दिलाएगा। मुझे यकीन है एक दिन ऐसा कोई जरूर आएगा जो हमें इन जुल्मों से बचाएगा और राजू के गुरूर को तोड़ेगा। दोनों खड़े ऐसे बातें ही कर रहे थे कि आसमान पर बादल आ गए और अचानक बारिश शुरू हो गई। तभी एक और गाय उनके पास आती है। बहन जल्दी चलो, शेरनी के दर्द शुरू हो गया है, हमें जल्दी से जाकर उसे देखना चाहिए। तब तीनों शेरनी तक पहुंच जाते हैं। शेरनी दर्द से करा रही थी। तब उसने एक ऐसे शेर को जन्म दिया जो पैदा होते ही अपने पाँव पर खड़ा हो गया, जो एक सफेद रंग का था। ये तो सच में एक कुदरत का करिश्मा है। आज कई चीजें अनोखी हुई। पिछले 4 सालों में जंगल में बारिश की एक बूंद भी नहीं बरसी, लेकिन आज बारिश ने जंगल की जमीन गीली कर दी। और राजू ने पिछले 3 साल से बने 2 गुलामों को भी आजाद कर दिया और आज ही शेरनी के इस बेटे ने जन्म लिया। ये सब बहुत अलग है दोस्तों। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शेरनी ने अपने बेटे का नाम सिम्बा रखा और वक्त ऐसे ही गुजरता गया और वो 3 साल का हो गया। एक बार राजू ने शेरनी को अपने पास बुलाया। ज्यादा बारिश होने की वजह से नदी का पानी दूसरे जंगल में जाने लगा है। तुम्हें ये सारे पत्थर उठाकर यहाँ लगाने होंगे ताकि पानी आगे न जा सके। लेकिन महाराज, ये 10 जानवरों का काम मैं अकेले कैसे कर सकती हूँ? तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है क्या, जो मुझसे जुबान लड़ा रही है? जितना कहा है उतना कर। ये कहकर राजू वहाँ से चला गया और आज शेरनी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, लेकिन उसने अपना काम करना शुरू कर दिया। शेरनी ने कई घंटे मेहनत करके उन पत्थरों को नदी में लगा दिया। वो मुसलसल काम कर ही रही थी, लेकिन शेरनी को अब चक्कर आने शुरू हो गए थे और वो वहीं पत्थरों पर गिर गई और उसके जिस्म से खून बहने लगा। खून निकलकर पत्थरों पर लग गया। उधर शेरनी का बेटा सिम्बा अपनी माँ को हर जगह ढूंढ रहा था। उसे वो कहीं नहीं मिली। सिम्बा अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते उस नदी तक पहुँच ही गया। माँ, ये तुझे क्या हो गया माँ? उठो ना माँ। ये तो सुना था, जुल्म और ज्यादती किसी को चैन से जीने नहीं देते, लेकिन यहाँ का हर जानवर जिंदगी ही नहीं बल्कि मरता भी जुल्म से ही है। ये तो मैं नहीं जानती कि तेरी जिंदगी कैसी होगी, लेकिन तू मुझसे वादा कर कि तू अपने ऊपर कोई भी जुल्म होने नहीं देगा और अपने साथियों को इस जुल्म की जंजीर से जरूर आजाद करवाएगा। मेरा बेटा सिम्बा एक दिन सबसे ताकतवर होगा। ये कहकर शेरनी ने वहीं दम तोड़ दिया। अगले दिन राजू सभी जानवरों को इकट्ठा करके एक बड़ा ऐलान करता है। सभी मेरी बात ध्यान से सुनो। आज से तुम सब के बच्चे मेरे कब्जे में होंगे। उनमें से उनसे कोई नहीं मिलेगा और वो सब बड़े होकर मेरे सिपाही बनेंगे। अच्छा हुआ ना, कल रात अंधेरे में ही मैंने सिम्बा को यहाँ से दूर भेज दिया। दरअसल रात के वक्त जब राजू अपने सिपाहियों से जंगल के बच्चों को अपने कब्जे में करने की बात कर रहा था, तो गाय वहाँ से गुजर रही थी और उसने वो सब कुछ सुन लिया। तब गाय ने सिम्बा को एक खुफिया सुरंग के जरिए जंगल से बाहर भेज दिया।
सुरंग में चलते चलते सिम्बा एक दूसरे जंगल में पहुंच गया और यहाँ का हर जानवर अपने माल दौलत के चक्कर में किसी की भी मदद नहीं करता था। सिम्बा अकेले ही जंगल में आगे बढ़ रहा था। चलते चलते वो एक ऐसे बूढ़े शेर के पास पहुंच गया जो दर्द से चिल्ला रहा था। क्या हुआ बूढ़े बाबा? इस जंगल में तो बहुत अमीर जानवर रहते हैं और आप इतनी गुर्बत में क्यों? क्या ये तुम्हारी कोई देखभाल नहीं करते? बेटा, सब यहाँ अपनी अमीरी के नशे में चूर हैं। कोई किसी की परवाह नहीं करता। आप फिक्र मत करे बूढ़े बाबा, आज से आपका ख्याल मैं रखूंगा। तब सिम्बा बूढ़े शेर के लिए पानी लेकर आता है। बूढ़ा शेर उस पानी को ऐसे पीता है जैसे कई महीनों का प्यासा हो और ऐसे ही सिम्बा कई महीने तक उनकी मदद करता है। कभी उसे खाना ला कर देता, कभी उसे फल ला कर देता। बेटा, मुझे लगता है कि इस जंगल का कोई भी जानवर किस्मत वाला नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी ताकत को ठुकराया है जो पहाड़ों को भी चूर कर सकती है। ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तब बूढ़ा शेर सिम्बा को लेकर एक ऐसी जगह पर गया जहाँ जंगल से सब कुछ अलग था। वहाँ परों वाले शेर अपने पर फैलाए खड़े थे और वो जोर जोर से दहाड़ रहे थे। पिछले 10 सालों से मैं जंगल में एक ऐसे जानवर की तलाश में था बेटा, जो इस ताकतवर शेरों को संभाल सके और इनका सही जगह पर इस्तेमाल करे। आज से इन सभी शेरों की डोर बेटा तुम संभालोगे। सिम्बा ये देखकर बहुत हैरान हुआ। बूढ़ा शेर सिम्बा को लड़ाई की महारत भी सिखाता है और वक्त ऐसे ही गुजर रहा था और वक्त गुजरने के साथ साथ सिम्बा जवान हो गया और वो अपने जंगल के लिए निकल गया। उसने वहाँ जाकर देखा कि बहुत ज्यादा जानवर एक जगह घेरा बनाए खड़े थे और राजू ने एक शेरनी को एक लकड़ी पर डाल रखा था और वो उसे काटने का ऐलान कर रहा था। अगर है किसी में इसको बचाने की हिम्मत तो मेरे सामने आए। तब सिम्बा जानवरों को हटाते हुए राजू के सामने जाकर खड़ा हो गया। हाँ, मैं हूँ, मैं बचाऊंगा इसे। कौन है तू और तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तू मेरे सामने आकर खड़ा हो गया? अरे, ये तो वही शेरनी का बेटा है। सिम्बा जरूर एक ताकतवर शेर बनेगा। ये एहसास मुझे तभी हो गया था जब ये पैदा हुआ था। याद नहीं आया तो मैं तुझे बताता हूँ। याद कर, आज से 20 साल पहले तपती गर्मी में तूने 20 जानवरों का काम एक शेरनी से करवाया था और मैं उसी शेरनी का बेटा हूँ। और यही तुझे जान से मारेगा, तेरे जुल्मों से हमें निजात देगा। हा 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 हा, तू मुझे खत्म करने आया है। लेकिन तभी राजू की नजर आसमान पे पड़ती है तो वो बिल्कुल चुप सा हो जाता है। वो देखता है कि परों वाले ताकत शेर पर फैलाए आसमान पे खड़े थे। राजू उस शेरनी को मारने के लिए वार करता है, लेकिन सिम्बा उस पर टूट पड़ता है और उसे खींचता हुआ घसीटता हुआ वहाँ से ले जाता है। वो उसे घसीटता घसीटता उसी जगह पर ले जाता है जहाँ उसकी माँ ने दम तोड़ा था। वहीं पर परों वाले शेर भी आ जाते हैं और सभी राजू को मौत के घाट उतार देते हैं। राजू के सारे सिपाही सभी जानवरों से अपने जुल्मों की माफी मांगते हैं और वो सिम्बा के सिपाही बन जाते हैं और सब राजू की गुलामी से आजादी पा लेते हैं। और आज पूरा होता है सिम्बा का अपनी माँ से किया हुआ वादा। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आए तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।